अभी तक जितना भी इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज ही लॉस को बियर कर रही हैं। हमें ये देखने को नहीं मिला है कि कंज्यूमर की जेब पे ज्यादा फर्क पड़ा है अभी तक। लेकिन क्या ये शॉक इनडेफिनेटली बना रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एट लास्ट कंपनी के स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को कुछ फर्म डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू ये है इस आर्टिकल का। अब देखो, पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि जितना भी ये डिसरप्शन होता था, चाहे वो 1973 अरब ऑयल एम्बार्गो के द्वारा हुआ हो, 1980 से 1988 ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा हुआ हो, या 2019 के ड्रोन अटैक्स ने जिसने सऊदी अरेबिया के अबा की फैसिलिटी पे अटैक किया उसकी वजह से हो, ये सारे के सारे जो अटैक्स है ना, ये सारे के सारे अटैक टेम्पररी डिसरप्शन है। यानी कि कुछ थोड़ा टाइम पीरियड के लिए ही ये अटैक्स इंप्लीमेंटेड थे। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये वाला जो प्रेजेंट क्राइसिस है ना, इसको चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे ज्यादा ये बढ़ने का ही नाम ले रहा है, खत्म तो हो ही नहीं रहा और बड़ा और जा रहा है। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर जितना भी एलपीजी और एलएनजी का जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें देखने को यह भी मिला कि जब से ये गवर्नमेंट का डिसरप्शन हुआ है ना, तो 8 दिन के अंदर एलपीजी के कंट्रोल ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने निकाल दिए थे। यानी कि जब से ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चला है उसके 8 दिन के अंदर अंदर एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस कर दिए थे। ये भी बोला गया था रिफाइनरीज को कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपना जो एलपीजी यील्ड है ना, वो शुरुआत करो प्रोडक्शन करने की एलपीजी की। कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो अपना 100% से ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो सोचो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये अपने ऊपर कितना बर्डन ले रही हैं। ठीक है, इसी के चलते हमें ये देखने को मिलता है कि जो एलपीजी प्रोडक्शन है ना, हाँ ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जो एलपीजी प्रोडक्शन है वो 36,000 मेट्रिक टन से 54,000 मेट्रिक टन पर डे हो चुका है। और ये डिमांड साइड में भी इतना ही है, प्रोडक्शन में तो है ही है, ये डिमांड साइड में भी इतना ही है। यही सेम चीज हमें नेचुरल कह रहा हूं, नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और एक बात, ये जो अगला पैराग्राफ है ना, इसमें ये बोला हुआ है कि कंपनीज कैसे सफर कर रही हैं। अब आप लोग सब जानते हो कि ऑयल के प्राइसेस 80 से 90% बढ़ चुके हैं। ठीक है, 120 हो चुका है पर बैरल एक क्रूड ऑयल का प्राइस। ठीक है, जो पहले 78 या 80 रुपीज होता था ना, वो अभी कितना हो चुका है, 120 के आसपास हो चुका है। तो सोचो कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। लेकिन फिर भी ये जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है ना, ये रिटेल आउटलेट्स पे देखने को नहीं मिल रहे, यानी कि कंज्यूमर तक ये इफेक्ट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसका बर्डन कब तक ये ओएनजीसी, यानी ओएनजीसी कह रहा हूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गवर्नमेंट उठाती रहेंगी। ठीक है, तो ये भी हमें समझने वाली बात है कि भाई ये अकेले भी क्यों इतना बड़ा लॉस बियर करें। ठीक है, अब ये जितना भी क्राइसिस है ये और ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ 10 सालों के अंदर, पिछले पूरे के पूरे एक डेकेड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रखे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल थे ना, वो पहले 11 थे, उसको बढ़ा के 22 कर दिए। एलपीजी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले 2300 किलोमीटर का था उसे 6200 किलोमीटर तक कर दिया। पहले क्रूड रिजर्व्स कुछ भी नहीं होते थे और अब 5.3 मिलियन मेट्रिक टन हो चुके हैं। रिफाइनिंग कैपेसिटी 215 से बढ़ाकर 258 कर दी गई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी हाई इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले 1.5% था और अभी 20% है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, और इन एडिशन टू ऑल दिस, रिफाइनरीज है ना जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो अपनी 100% से ज्यादा कैपेसिटी के ऊपर प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन ये जो सर्ज है ना एनर्जी प्राइसेस के अंदर, इसने वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स को तो इफेक्ट किया ही किया है, ये आप लोग भी जानते हो। यूरोपियन और ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो 25 से 35% इंक्रीज हुए हैं, 25 से 35%। लेकिन इंडिया के कंज्यूमर्स ने अभी तक इसको इफेक्ट नहीं होने दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस कर रही है और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये अपने ऊपर पूरा बर्डन ले रही हैं। लेकिन कब तक लेंगी ये बर्डन, यही है पूरा आर्टिकल। और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन आपको मैं क्रक्स बता रहा हूं इस पूरे का पूरे का। ठीक है, अभी देखो, ये जो है ना, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ ये फैक्चुअल पैराग्राफ है। इसमें ये बोला हुआ है कि जितनी भी 15 मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज है ना, वो कंट्रीब्यूट करती है 7.5 लाख करोड़ के, यानी कि इतना टैक्स देती है गवर्नमेंट को, जिसमें से 3.25 लाख करोड़ स्टेट्स को जाता है। ठीक है, अब इतना लॉस हो रहा है, इतना टैक्स ये कंपनीज ही दे रही है, तो गवर्नमेंट को भी लॉस होगा अगर इन कंपनीज को ही हो रहा है तो हमें देखने को ये मिला कि जो गवर्नमेंट है ना, वो 460 करोड़ हर रोज लूज कर रही है। इसका मतलब 1.68 करोड़ एनुअली उसको लॉस हो रहा है। आपको ये भी पता होगा कि लोगों का ये भी मानना है कि विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रूड प्राइसेस गिरते हैं, तब जो कंज्यूमर्स होते हैं उन तक वो भी तो इफेक्ट नहीं पहुंचते। कंज्यूमर्स को तो उसी के ऊपर तेल खरीदना पड़ता है।
तो तब ये बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने कुछ डेटा दिया है। उसने ये बोला है कि भाई इन ओएमसीज ने 18 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन इनको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 33 करोड़ का ही, यानी कि 1.85%। ये पिछले साल के भी कुछ डेटा दे रखे हैं, यानी कि इतना ज्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं है इन कंपनीज को। दूसरी चीज, जितना भी प्रॉफिट होता है तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी तो होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करना, जॉब्स प्रोवाइड करना, अलग अलग इन्वेंट्रीज उसके अंदर इंप्लीमेंट करना अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि कंपनियां ही सफर कर रही हैं? हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर ये चीज अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम को चलती ही रहेगी ना, तो ये हमें देखने को मिल सकता है कि परेशानी हो सकती है आगे आने वाले फ्यूचर में। और अभी हाल फिलहाल में प्रेडिक्शन ये किया जा रहा है कि भाई हम अकेले ही इस पूरे के पूरे डिफिकल्टी को क्यों झेले, हम लोग कुछ सीवियर स्टेप्स लेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो, वो कुछ स्टेप्स लेंगे ऐसे जो ये सारा का सारा बर्डन है वो सबके ऊपर आए, ठीक है। तो आपके जो भी विचार हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, और हम लोग देखते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पूरे आर्टिकल के बारे में। आपको आर्टिकल ऐसे ही पढ़ने हैं। धन्यवाद।